नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है सबका एक नई वीडियो में। और हाल ही में मैंने एक बहुत ही नॉर्मल साइज़ का एक बुक शेल्फ़ परचेज़ किया है। एक्चुअली परचेज़ नहीं, हमारे पास में ही एक कारपेंटर की शॉप है, मैंने वहीं से बनवाया था उनसे कह के। तो और वो मैंने इसलिए बनवाया थोड़ा छोटा सा, बिकॉज बुक्स पढ़ने वाली जो TBR में रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द बुक्स आई हैव ऑलरेडी रेड। तो इसके अंदर मैं वो सारी बुक्स आज लगाने वाला हूँ जो मैंने पढ़ रखी हैं, और हो सका तो मैं छोटा उनके साथ आपका ब्लर्ब या फिर रिव्यूज़ वगैरह भी उनके शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो हमारी बुक शेल्फ़ है जो मैंने उनसे बनवाई थी। और अभी तो क्या है, मेरे पास बुक शेल्फ़ है, लेकिन बुक शेल्फ़ आने से पहले मैं क्या क्या करता था, ये जो हमारे पास बॉक्सेस वगैरह रहते हैं इनके अंदर मैं बुक्स रखा करता था, जो भी मैं रेड कर लेता था, ताकि इनको दोबारा शेल्फ़ में ना लगाना पड़े। शेल्फ़ थोड़ी सी इतनी थिक ना लगे इसलिए। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं सारी बुक्स को वापस से इस बुक शेल्फ़ के अंदर लगाने वाला हूँ। ये अपन ने थोड़ा सा पेपर वेट के तौर पे इस पर रख रखा है ताकि बुक्स बाद में ना होए। तो इसके अंदर कुछ बुक्स हैं जिसके आप देख सकते हो, द हिडन हिंदू, ये आप जानते हो। मेरे पास इस सीरीज़ की 2 ही बुक हैं। मैं हाल ही में दोबारा एक और ट्राई करूँगा कि वापस से एक और बुक इसकी परचेज़ कर सकूँ। एक्चुअली ये हिंदी में ट्रिलॉजी है और इंग्लिश के अंदर भी अक्षत गुप्ता की बहुत सही बुक है। और इट फॉलोज़ यू, ये थोड़ी सी हॉरर जॉनर की बुक है और ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई थी। आई डोंट नो वाई कि इस बुक को इतनी हाइप क्यों नहीं मिली। अगर ये बुक थोड़ी और चलती तो, वैसे ऑथर काफ़ी सही है, अगर हॉरर जॉनर ही ट्राई करते हैं तो काफ़ी सही है, बिकॉज मैंने इनकी और बुक्स नहीं पढ़ी है। और उसके अलावा हमारे पास आती हैं फेलुदा, ये आपने देखा होगा, मैंने इसका बुक रिव्यू भी स्पेशली पोस्ट किया था। वैसे आप चाहो तो इनमें से किसी भी बुक का मैं आपको पर्टिकुलर डेडिकेट रिव्यू भी पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर पढ़ी थी, आर्यन चौधरी की लास्ट स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, सुधा मूर्ति, और इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी वेल नोन ऑथर है। और इनकी बुक ऐसे लगता है जैसे आप किसी कोई बहुत ही आपका जो खास दोस्त रहता है उसकी डायरी पढ़ रहे हो, कोई आपको मेलोडियस लगती है बहुत ज़्यादा इनकी बुक्स हैं। और जो रूम ऑन द रूफ, रस्किन पॉइंट की है, ये काफ़ी बुक्स बहुत ही लाइट वेट होती है। नाइट ट्रेनर देवली है, और द बॉय इन द स्ट्रिप पजामाज, ये मैंने रीड करी थी। नाजीज कंसंट्रेशन कैंप के अराउंड होती है, थोड़ी सी फिक्शनल स्टोरी है, और ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी। थोड़ी सी एंडिंग थोड़ी दुखदाई है, सैडनेस भरी भी है। और वांट टू गो प्राइवेट, ये भी मैंने शायद बेसमेंट बुक स्टोर से ली थी, वैसे मेरी मोस्ट ऑफ द परचेज वहीं से रहते हैं। और वो बुक मुझे काफ़ी सही लगी थी। ये जो आजकल ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसके ऊपर थी। फिर है वन ऑफ अस इज़ लाइंग, ये बुक थोड़ी सी ठीक लगी थी, लेकिन इसके अंदर और भी बुक्स हैं इसकी सीरीज़ के अंदर। द कज़न्स है, टू कैन कीप अ सीक्रेट टाइप्स करके, तो वो मैं और नहीं लेने वाला हूँ, मेरे को बिल्कुल इतनी नहीं लगी। हाँ, एक टाइम आप रीड कर सकते हो, अनपॉपुलर ओपिनियन आप इसको बोल सकते हो, लेकिन मेरे को इतनी खास नहीं लगी। उसके बाद हमारे पास आती है हाउ टू सर्वाइव इन अ स्ट्रेंजर थिंग्स वर्ल्ड। ये एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ ग्राफिक नॉवेला है, ठीक है। द सेवेंथ कप, नीतीश जैन, और ये ऐसी बुक है मेरे को वन ऑफ अस इज़ लाइंग से तो ज़्यादा अच्छी ये बुक लगी थी, इंडियन ऑथर की है, और आई थिंक शायद उनकी डेब्यू नॉवल है। और ये जो जिन्होंने भी बट आपने जिसने भी ये कवर डिज़ाइन करा है, उस कवर डिज़ाइन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा स्टोरी का आपको पता ना चले, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक थी सच में। ये आपको अप टू द एंड ऐसे हुक रहते हो आप स्टोरी के साथ, बहुत सही बुक लगी मुझे। और ये वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा, ये मेरे पास इसका हिंदी वर्जन है, और ये बुक भी मैंने काफ़ी पहले रेड करी थी, लेकिन इसके अंदर अभी मेरे को इतनी कुछ सिनॉप्सिस वगैरह इसका ध्यान नहीं है, प्लॉट वगैरह। हाँ, लेकिन बुक इतनी थी कि हाँ बस एक बार पढ़ लो, काफ़ी है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। और इसको शायद प्राइज़ भी मिला हुआ था, आई थिंक। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की मूवी भी है एक प्रियंका चोपड़ा से, और 2001 में मैन बुकर प्राइज़ मिला था इसको। काफ़ी आप देख सकते हो हाइप बुक है, लेकिन इट डजंट वर्क फॉर मी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगली हमारे पास स्टीफन किंग की एलिवेशन, मैंने इनकी इफ़ इट ब्लीड्स पढ़ी थी काफ़ी पहले, शायद वो मेरी फर्स्ट रीडाथॉन टाइप्स वीडियो रही होगी बहुत पहले, और लेकिन वो मुझे इतनी सही नहीं लगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। और इसके अंदर मैंने इसको भी रेड करा था, लेकिन इसके अंदर जो कारण था कि जिस वजह से पूरी घटनाएं घटित हो रही थी, उसका मुझे कोई सेंस मिला नहीं बिकॉज इसके अंदर बता ही नहीं रखा कि ऐसा सब क्यों हो रहा था। उसके बाद हमारे पास आती है क्रिसमस स्टोरीज़। ये बुक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज़ करी थी बिकॉज इसका कवर मुझे बहुत सही लग रहा था। और इसके अलावा हमारे पास आती है पोलो कोलो की द आर्चर, और ये मैंने सोचा था कि यार मैंने इनकी जो पोलो कोलो की बुक है एल्केमिस्ट, वो रीड करी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और बुक्स ट्राई करनी चाहिए। एल्केमिस्ट मेरे को इतनी सही नहीं लगी, हो सकता है कोई और अच्छी वर्क कर जाए उनकी, लेकिन ये नहीं करी, तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही कहूँगा। उसके बाद हमारे पास आती है लेटर्स टू माई मदर, थोड़ी सी तो लग गई, लेटर्स टू मदर। ये बेसिकली गुजराती के अंदर थी, बाद में इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करा गया है। अगली आती है हमारी उज़ुमाकी बाय जुंजी, तो ये मैंने हाल ही के अंदर रीड करी है। बुक थोड़ी सी ठीक लगी, इट्स मोर देन अ कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़, जिसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाद में जाके आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज चलती रहती है अलॉन्ग विद द पिक्चराइजेशन फॉर्म। इसका आर्ट मुझे काफ़ी सही लगा, और हाँ वर्थ इट थी, बिकॉज मेरे को थोड़ी चीपर मिली थी। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ।
और उसके अलावा आती हैं रावण पुत्र मेघनाथ, बिकॉज मैं इनको थोड़ा कवर करके रखता हूँ, गंदी हो जाती है बुक्स वगैरह। तो ये रावण पुत्र मेघनाथ बाय केविन मिसल। आपको पता ही होगा मेरे को इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है। और ये एक बुक थी जो नॉर्मल केसेस वगैरह आते हैं, IPS से राज तिलक रोशन, हाँ IITN एंड IPS ऑफिसर, उनके द्वारा लिखी हुई थी। तो ये मैंने रीड करती। इसके अंदर रियल लाइफ केसेस बता रखे हैं कि लोग किस हद तक जा सकते हैं किसी भी चीज़ को अवेंज टाइप्स करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आती है 100 थिंग्स दे डोंट वांट यू टू नो। और ये बुक भी मुझे तो ठीक लगी। इसके अंदर जो कुछ अराउंड द वर्ल्ड टॉप मिस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके बारे में इसके अंदर बता रखा है। कुछ अलग अलग तरह की घटनाएं होती है जिनके पीछे क्या क्यों कैसे नहीं पता, लाइक स्कॉटिश यार्ड पुलिस वगैरह करके 2-3 किस्से हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 100 हैं समथिंग ऐसे बता रखे हैं। उसके बाद एक घोस्ट इन आवर बैकयार्ड। अगर आप इंडियन हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो, लाइक स्टार्टिंग में जिस तरह की आया करती थी, तीसरा दरवाज़ा, पुरानी हवेली टाइप्स करके, तो वो रामसे ब्रदर्स ने क्रिएट करी थी। तो उनकी लेगेसी थी और उनके जो ब्रदर्स वगैरह थे, जो द रामसे ब्रदर्स थे, उनको भी बहुत सारी तरह की सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ खुद में फील करी थी उन्होंने। तो उन्हीं को एक कंपाइल करके बुक बनाई गई है। ये भी मुझे थोड़ी ठीक लगी। हाँ, इतनी स्पूकी नहीं थी हाँ, लेकिन बस इट्स ओके। और ये मुझे लगता नहीं इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। हैरी पॉटर और पारस पत्थर ये मैंने रीड करी थी। और इसी की एक बुक और है, सेकंड पार्ट, हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। मैं इसका हिंदी में कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मेरा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मेरे पास इसमें 3 बुक्स हैं, लाइक फर्स्ट है, सेकंड है और एक 7th बुक मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज, जो मौत के तोहफे करके पार्ट है, वो मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है। और उसके अलावा है हमारे पास डेथ सर्व्ड कोल्ड। ये इंडियन जो फीमेल साइको किलर्स अपन बोल सकते हैं कि किस अपन हमेशा जैसे सोचते हैं भाई एक फीमेल है तो काइंडनेस और प्योरिटी टाइप चीज़ें रहती हैं, अफेक्शन, लविंग, काइंडनेस, इस तरह की चीज़ें अपन उनसे सोचते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर वो होता है ना खिलौना बना खलनायक वाली चीज़, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ये मतलब नहीं कि वो हमेशा अच्छी रहे, अगर बुरा बने तो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है। तो वो चीज़ के ऊपर है, पूरी डिपिक्शन नॉवल टाइप्स है। और इसके अंदर शायद अराउंड 8 या 10 स्टोरीज़ हैं उसी थीम के ऊपर बेस्ड। और ये सही में वर्थ इट ट्राई, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो ये वर्थ इट है। मैं आपको पहले कह सकता हूँ, अगर आप मर्डर जॉनरास के अंदर ज़्यादा पढ़ते हो, मर्डर मिस्ट्री वगैरह, और ये रियल लाइफ क्राइम बेस्ड है। और वे डू यू गो इन द डार्क माई लव, ये बुक भी मुझे थोड़ी ठीक लगी। हॉरर थीम के ऊपर बेस्ड थी। इसकी जो स्टार्टिंग वाली स्टोरी है वो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी थी। बाकी कोई इतनी हाँ एंगेजिंग थी बुक, लेकिन ओवरऑल मैं इतना नहीं कहूँगा कि हाँ भाई ठीक थी। और पंचतंत्र की कथाएं, दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट बुक्स दैट आई हैव परचेज्ड। और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने इसको फ्रेंड को दिया था पढ़ने के लिए, उसने पढ़ी भी नहीं, बस हालत ख़राब करके रखती है इसकी। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से बहुत बेकार लगती है। आप बुक लेते हो तो एटलीस्ट रीड किया करो, डैमेज मत किया करो बुक्स को। और उसके बाद ये है मर्डर इन पहाड़गंज बाय कुलप्रीत यादव, एक्स सर्विसमैन है, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। और ये बुक बहुत सही थी, लाइट रीड है, फास्ट पेस है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। मर्डर मिस्ट्री टाइप होती है पूरी। और इसके अंदर राजस्थान है, दिल्ली है, और आउट ऑफ इंडिया के करके भी काफ़ी रॉबर्ट लुडलम की अगर आप बुक्स पढ़ते हो, लाइक बॉर्न आइडेंटिटी टाइप्स करके, तो आपको पसंद आएगी ये। दोपहरी है बाय पंकज कपूर, इट्स अगेन अ हार्ड कवर। और ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी थी, लाइट रीड है, और इसके ऊपर नाटक भी काफ़ी बने हुए हैं, स्टेज शोज जो होते हैं वो। उसके बाद हैरी पॉटर की वही प्रिजनर ऑफ अज़्काबान और फिलोसोफर्स स्टोन, ये इंग्लिश में थी, अब जो है वो है। और उसके बाद हमारे पास 2 बुक और आती हैं। एक है द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग, अगेन द फर्स्ट ऑफ द फ्यू बुक्स दैट आई हैव परचेज्ड। और एक हमारे पास आती है आर्टेमिस बाय एंडी वेयर, जैसे कि आप देख सकते हो। अगेन मैंने इसको कवर कर रखा है बिकॉज कवर बहुत सही था और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। लाइक हाँ, ये बुक मैंने रीड कर रखी है, स्पेस और साईफाई के ऊपर है। आपने इनकी अगर बुक्स भी पढ़ रखी होगी, लाइक मार्शियन है, मार्शियन तो इंक्लूडेड मूवी भी बनी हुई उसके ऊपर।